नमस्कार सभी भक्तों। आज महाशिवरात्रि का दिन है। तो आज के दिन सभी जन महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं। तो आज जो हम कथा सुनाने वाले हैं, इस कथा के सुने बिना जो हमारा महाशिवरात्रि का व्रत है वो जो है अधूरा रह जाता है। तो ऐसा कौन सा व्रत है जो हमें इस महाशिवरात्रि के दिन हमें जो है एक कथा हमें सुननी चाहिए। जानिए संपूर्ण जो है यहाँ पे पौराणिक व्रत कथा। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का एक विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। वहीं इस दिन 4 पह की पूजा करने का विधान होता है। मान्यता है व्यक्ति इस दिन व्रत रख कर भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है। वहीं शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत करने के साथ मंत्र चालीसा के साथ इस कथा को अवश्य पढ़ना या फिर सुनना चाहिए। इसके बिना व्रत अधूरा है। तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन ऐसी कौन सी जो व्रत कथा है, इसे हमें सुनना आवश्यक है। शिव पुराण के अनुसार एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह पशुओं को मारकर अपना परिवार चलाता था, लेकिन फिर भी धन की कमी के कारण उसे एक साहूकार से कर्ज लेना पड़ा, लेकिन उसका कर्ज समय पर न चुका सका, जिसके कारण गुस्से में आकर साहूकार ने शिकारी को पकड़वाकर शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसने ऐसा किया वह दिन शिवरात्रि का था। साहूकार के घर पर शिवरात्रि की पूजा हो रही थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव की धार्मिक बातें सुन रहा था। चतुर्दशी तिथि पर उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने शिकारी को बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में बात की। शिकार ने अगले दिन पूरा ऋण लौटाने का वचन देकर खुद को उसके बंधन से छुड़ा लिया। रोज की तरह शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन साहूकार का बंदी बने रहने के कारण वह कुछ खा पी नहीं पाया। ऐसे में वह बहुत व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे खड़े बेलपत्र के पेड़ पर अपने लिए पड़ाव बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उस शिवलिंग के बारे में पता ही नहीं था। अपने पड़ाव को बनाते समय उसने टहनियाँ तोड़ी और वे संयोग से शिवलिंग पर गिर पड़ी। इस प्रकार पूरे दिन भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और संयोग से उसने शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ा दिया। रात का एक प्रहर बीतने के बाद एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने के लिए पहुंची। शिकार ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही मुझे प्रसव होगा। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। उसने शिकारी से कहा कि मैं अपने बच्चे को जन्म देकर जल्द ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मेरे प्राण हर लेना। ऐसे सुनते ही शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त संयोग से कुछ और बिल्वपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक दूसरी मृगी वहां से निकली। शिकारी की खुशी का ठिकाना न रहा। शिकार को देखते ही उसने धनुष पर बाण फिर से चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे पार्थी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ। अपने प्रिय की खोज में मैं भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उस मृगी को भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था।
इस बार भी उसके धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र फिर से शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने फिर से धनुष पर तीर चढ़ाया और जैसे ही वह तीर छोड़ने वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊँगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और उसने कहा कि सामने आए शिकार को छोड़ दूँ, मैं ऐसा मूर्ख नहीं, इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ, मेरे बच्चे भूखे प्यासे होंगे। जवाब देते हुए हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा भरोसा करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर वापस लौटने का वचन देती हूँ। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने भूसमृगी को भी जाने दिया था। शिकार के अभाव में भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठे बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता चला जा रहा था। को फटने को हुई तो उसने एक हष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर देखा। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों के तथा उसके बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में देरी न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े, क्योंकि मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान दे दो, मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुनाई। तब मृग ने कहा, मेरी पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी, अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है वैसे ही मुझे भी जाने दो, मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। व्रत, उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर संयोग से बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही सही शिकारी की शिवरात्रि पूजा पूर्ण हो गई। अनजाने में हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया और उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद मृग अपने परिवार के साथ शिकारी के पास उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जाने दिया। अनजाने में ही शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल के समय यमदूत उसे ले जाने आए तो शिवगुणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा वे शिकारी को शिवलोक ले गए। तो दोस्तों, ऐसे ही हमें जो है उस शिकारी की तरह हमारा जो मन है, अगर इधर उधर भटक रहा है, किसी भी प्रकार का हमारे से कोई जो है अनजाने में ही अगर कोई पाप हो गया है तो इसे हमें भगवान शिव जी के चरणों में हमें जो है अरदास करनी है। हमें अपने जो भी हमारे से गुनाह हो गए हैं उनके हमें भगवान जी से माफ़ी मांगनी चाहिए और उनकी श्रद्धा भाव से भक्ति करनी चाहिए। जो भगवंत होता है, भगवान होता है, वो भक्ति का ही व्याकुल होता है। उन्हें सिर्फ सच्चे भाव से भक्ति करने वाले भक्त की ही प्यास होती है। तो इस तरह से हमें भी भगवान शिव जी पर जो है बहुत ही विश्वास रखना चाहिए और हमें अपना हर कदम जो है सच्चाई की तरफ और कर्म की तरफ ही ले जाना है। कोई भी अगर जो है दीन दयाल है, गरीब है, उन्हें हमें मदद करनी चाहिए। इससे हमें तो मोक्ष प्राप्त होता ही है। तो आज की ये भगवान शिव जी की कथा आपको महाशिवरात्रि के दिन अवश्य सुननी चाहिए। इससे
आपको महाशिवरात्रि के व्रत का पुण्य अवश्य ही मिलता है। यह कथा आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आप सभी को भगवान शिव जी की अपार कृपा प्राप्त हो, आप सभी के सभी संकट, दुख, कष्ट, क्लेश दूर हो जाए, यही भगवान शिव जी के चरणी प्रार्थना अरदास है। और आप सभी का जीवन जो है सुखमय, समृद्धमय, धनमय हो जाए, यही भगवान शिव जी की चरणी प्रार्थना है। तो आप सभी हमारे चैनल पे आने के लिए आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद, आप सभी को बहुत सारा प्यार। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।